अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका खैर मकदम है। माय नेम इज़ गुलजार। डियर स्टूडेंट्स, आजकल 11th 12th और 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और स्टूडेंट्स को जो रिलैक्सेशन दी गई है इस साल कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं हुए, पूरा नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स ने, जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने एक खुसूसी रियायत दी है, इस साल रिलैक्सेशन दी है। तो वो रिलैक्सेशन ये है कि सिर्फ 60% मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं एक स्टूडेंट को, ताकि वो 100 से 100% मार्क्स गेन करें या उनको हासिल हो जाएं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स प्रोपोर्शनली 100 में से माने जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट चाहे वो 10th के हों, 11th के हों या 12th के हों, उनको ये कन्फ्यूजन है कि ये जो रिलैक्सेशन है 60% या 40% की रिलैक्सेशन जो है, इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो गए स्टूडेंट्स में। एक कन्फ्यूजन ये है कि मिनिमम पास मार्क्स कितने हैं। दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि अगर हमने ज़्यादा अटेम्प्ट किए, 60% से ज़्यादा अटेम्प्ट किए, कहीं हमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से कोई मार्क्स कट ना जाए, ये एक कन्फ्यूजन है। एक और कन्फ्यूजन ये है कि अगर हम कम करें तो हमें प्रोपोर्शनली मार्क्स रेज हो जाएंगे या सिर्फ 60% करके ही प्रोपोर्शनली मार्क्स रेज हो जाएंगे। ऐसे सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, और जब आप सारा वीडियो देखेंगे तो आपको सारे ये जो कन्फ्यूजन्स हैं ये दूर हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, जब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 40% मार्क्स रिडक्शन, सिलेबस रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं हुई है, मार्क्स रिडक्शन हुई है। कहने का मतलब ये है कि आपको सारा सिलेबस जो है वो पढ़ना है, लेकिन आपका जो 60% मार्क्स जो हैं वो सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 60%। वो इसका मतलब ये है कि आपका पेपर जो है वो नॉर्मल पिछले साल की तरफ, पिछले साल जो पेपर्स आए थे उसी तरह इस साल भी पेपर आएगा, लेकिन आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सिर्फ 60% मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले हम बात करेंगे उन सब्जेक्ट्स की जिनके प्रैक्टिकल्स हैं, जिनके थ्योरी में 70 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स हैं। लाइक फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, और फिज़िकल एजुकेशन में 40:60 है, वो एक डिफरेंट पैटर्न है। लेकिन हम बात करते हैं पहले उन सब्जेक्ट्स की जिनमें 30% या 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं और 70 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी के हैं। तो उनका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा? उनका क्वेश्चन पेपर आएगा बिल्कुल 70 मार्क्स का, लेकिन उनको 70 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं करने हैं, उनको सिर्फ 42 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन पेपर जब आप हाथ में लेंगे तो आप सिर्फ कोशिश करेंगे कि आप बेस्ट 42 मार्क्स ही अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जब आप 42 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली जो है 70 मार्क्स प्रोपोर्शनली माने जाएंगे। हाँ, अटेम्प्ट करना एक बात है, फिर मार्क्स आना या गेन करना, एग्जामिनर जो आपको अवार्ड करेगा वो डिफरेंट है। अगर आपने 40 अटेम्प्ट किए हैं, मान लीजिए कि आपका एग्जामिनर आपको 30 देता है, तो आपके मार्क्स जो है अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली जो हैं वो रेज हो जाएंगे। मान लीजिए आपका एग्जामिनर आपको 42 मार्क्स देते हैं, आपने 42 अटेम्प्ट किए और आपके 42 आते हैं, तो आपके मार्क्स जो हैं वो फिर प्रोपोर्शनली रेज हो जाएंगे 70 मार्क्स पे। ठीक है। उसके बाद अगर आपने 35 किए तो आपको 58 आएंगे, अगर आपने 30 किए तो आपको 50 मार्क्स आएंगे। 25 मार्क्स प्रोपोर्शनली जो रेज होंगे वो होंगे 41 तक, 20 मार्क्स 33 बन जाएंगे और 15 मार्क्स जो हैं वो 25 मार्क्स बन जाएंगे, जो पास मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। जब हम 70 मार्क्स की बात करते थे तो उस वक्त जो आपके पास मार्क्स थे वो 25 मार्क्स थे। तो अब जब मार्क्स रिडक्शन हो गया है तो उसके मुताबिक आपको जो पास मार्क्स हैं आपके वो 15 है। ठीक है। इसका मतलब है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। अगर आपने फिजिक्स में 42 मार्क्स किए हैं तो आपको 42 अगर एग्जामिनर भी देता है तो आपके रिजल्ट पे होगा 70 मार्क्स। ठीक है। अगर आपका एग्जामिनर आपको 35 देता है तो आपके मार्क्स जो है प्रोपोर्शनली रेज हो जाएंगे 58 तक।
आउट ऑफ 70 ऑफ कोर्स, क्योंकि 30 मार्क्स उनका एग्ज़ाम अलग से होता है प्रैक्टिकल्स का, तो वो एक डिफरेंट एग्जामिनेशन है, उनके मार्क्स आप अलग से वो काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने सिर्फ 25 मार्क्स आपको आते हैं अटेम्प्ट करके, आपके जो इवैल्यूएशन के बाद 25 मार्क्स आते हैं, तो आपके मार्क्स जो हैं वो 41 तक रेज किए जाएंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन है कि पास मार्क्स कितने हैं, ठीक है, पास मार्क्स आपको सिर्फ लाने हैं 15। जो अगर आप 15 मार्क्स लाते हैं किसी सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या एनवायरमेंटल साइंस, तो आपके मार्क्स जो हैं वो रेज हो जाएंगे 25 मार्क्स तक और आप पास कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में 2 पेपर्स आपको मिलेंगे, एक है बॉटनी का और दूसरा है ज़ूलॉजी का। तो आपको दोनों पेपर्स में से एग्रीगेट में सिर्फ 15 मार्क्स लाने हैं, तो आपके मार्क्स जो हैं प्रोपोर्शनली 25 तक जाएंगे और आप पास कंसिडर किए जाएंगे। जनरली आज तक ये हुआ करता था कि आप अगर एक सब्जेक्ट में ही 25 मार्क्स लाते हैं तो आप पास कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक ही सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पैटर्न के हिसाब से। इसलिए अगर आप बॉटनी में ही ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, ज़ूलॉजी में कम लाते हैं, तो आप अगर 15 से ज़्यादा करते हैं मार्क्स अटेम्प्ट, या मार्क्स आपके हासिल होते हैं 15 से ज़्यादा, तो आप पास कंसिडर किए जाते हैं। तो अब हम उन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, लाइक इंग्लिश है, मैथमेटिक्स हैं, एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, या बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। उनकी बात अगर हम करें तो उनमें आपको 100 में से सिर्फ 70 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, 60 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, सॉरी। तो 60 मार्क्स अगर आपने अटेम्प्ट किए तो आपके जो मार्क्स हैं वो प्रपोर्शनली 100 तक जाएंगे। ठीक है, अब आप एक फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 60 मार्क्स अटेम्प्ट किए तो 60 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो आपके मार्क्स जो हैं वो बराबर 100 माने जाएंगे। ठीक है, तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अब सिर्फ 50 मार्क्स ही अटेम्प्ट किए हैं, या आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, तो कितने में से, अगर आपको 50 मार्क्स मिलते हैं 60 में से, ठीक है, तो आप अगर काउंट करना चाहेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, आपको 100 मल्टीपल करना है, तो आप ऑटोमेटिकली आंसर अपना बता सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने 60 में से 30 मार्क्स लाए, फॉर एग्जांपल इफ ए स्टूडेंट गेट्स 30 मार्क्स आउट ऑफ 60, और उसके कितने मार्क्स बन जाएंगे, इनटू आप कीजिए 100, तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 6, 61, 65 एंड 0, तो ये 100 में से 50 मार्क्स बन जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैं उन सब्जेक्ट्स के लिए दे रहा हूँ जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, लाइक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, या उर्दू है। ऐसे मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। तो आप, हाँ, एक और कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में ये है कि अगर हम ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे तो शायद हमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से कुछ मार्क्स काट दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी रूल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है जेके नहीं निकली है जेके बोर्ड की तरफ से। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट करता है, लाइक अगर 60 मार्क्स करने हैं या 42 मार्क्स करने हैं इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, कोई मान लीजिए कोई स्टूडेंट 50 अटेम्प्ट करता है या बराबर पूरा पेपर लिखता है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर उसके बेस्ट 60 कंसिडर करेगा या बेस्ट 60% मार्क्स कंसिडर करेगा, या साइंस सब्जेक्ट्स में उसके बेस्ट 42 कंसिडर करेगा। ये कंफ्यूजन आप डियर स्टूडेंट्स मत लेके जाए एग्जामिनेशन हॉल में। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, जो आपको आता है वो आप बेस्ट दीजिए अपना, लेकिन पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपने सब्जेक्ट में बेस्ट दें। जो जितना आपसे मांगा जाएगा, लाइक 42 मांगे जाते हैं, तो आप 42 बेस्ट लिखने की कोशिश कीजिए, या 100 में से आप 60 बेस्ट मार्क्स करने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम बचता है आप एडिशनल भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आप एग्जामिनेशन में जाइए। माई गुड विशेस आर विद यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।